बच्चों कैसे हो। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जीजीपी गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। बच्चा लोग, हम आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में पढ़ाए हैं, बताए हैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के विषय में, जिसमें कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट किए थे। और अब हम आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज़ में हाइब्रिडाइजेशंस के विषय में भी हल्का सा इंट्रोड्यूस किया था। आज हम आपको हाइब्रिडाइजेशंस का वीडियो लेकर के आए हैं, उसको हम आगे चलेंगे, पूरी तरह बतलाएंगे। उससे कंपटीशंस में आने वाली कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशंस की वैल्यू को निकालेंगे, कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करिएगा, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करिएगा, उसको आप देखोगे। तो हम चलते हैं। मेरा नाम है आशुतोष कुमार प्रसाद और हम +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टिकारी के टीचर हैं। तो हम आपको चल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशंस को पढ़ाने के लिए। चलिए, हाइब्रिडाइजेशंस क्या है बच्चा। हम आप लोगों को पिछले ही क्लास में बतलाए थे कि हाइब्रिडाइजेशंस मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड मतलब समझ ही सकते हो कि दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में मिलेंगे, मिल करके नया जो बनाएगा उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। तो जो ऑर्बिटल है वो प्योर ना होकर के हाइब्रिड होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही आपस में मिल करके फिर बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशंस की कंसेप्ट को यहाँ डेवलप करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशंस में हम आपको बतलाए थे पिछले क्लास में कि जब कोई भी सबस्टांस आपस में, जब दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में जब मिलेंगे, तो दोनों का ऑर्बिटल्स मिलकर के फिर बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और ए अस्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस करता है। हाइब्रिडाइजेशंस में कहा गया है बच्चा, फर्स्ट बात बोला गया, क्या बोला गया, ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी बराबर हो या लगभग बराबर हो, सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी बराबर हो या लगभग बराबर हो, सब आपस में मिल जाते हैं। मिल करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस करता है। उस नए ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब पहला बात हो गया कि ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, सी एटम मतलब कार्बन एटम नहीं समझोगे, सेंट्रल एटम क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, इंटरमिक्स टू ईच अदर which have same energy or about same energy and form a new orbitals. This orbital is called hybrid orbitals. जैसे एज पर एग्जाम्पल जरा देख ले कार्बन का, तो 1s2 2s2 2p2 दिस इज ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s1 2p3। अब इसे हम लोग देखें तो हम पाएंगे क्या कि ये तीनों ऑर्बिटल्स ए ऑर्बिटल ए ऑर्बिटल ए ऑर्बिटल ए ऑर्बिटल p का तीनों और s का एक आपस में मिल जाएंगे और मिल करके एक नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस करेगा। जो ऑर्बिटल होगा वो ये जो नया ऑर्बिटल बनेगा, कितने, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑर्बिटल जो बनेगा, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएगा। और तीनों का मिला जुला फॉर्म होगा। मिला जुला फॉर्म होगा मतलब कि S और फिर P, तो इसका नाम होगा sp3 ऑर्बिटल, इसका भी नाम होगा sp3 ऑर्बिटल, इसका भी नाम होगा sp3 ऑर्बिटल, इसका भी नाम होगा sp3 ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड form a new hybrid orbital. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस करता है। दूसरा बात बोला गया कि इंटरमिक्सिंग उसी का होगा जिसका एनर्जी आपस में क्या होगा, सेम होगा या लगभग बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग टेक्स प्लेस whose energy are, देख लो, whose energy are same और क्या कह दोगे, about सेम होगा, एनर्जी सेम होगा या फिर लगभग बराबर होगा।
थर्ड पॉइंट में बोला गया जैसे अभी हमने यहाँ दिखलाए कि S और P का A ऑर्बिटल मिला, A भी मिला, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही बनेगा जितना ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेगा बच्चे लोग। तो यहाँ हम दिखलाएंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्स। उतना ही ऑर्बिटल आपस में, उतना ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्स। जितना मिलेगा उतना ही बनेगा। ठीक है, ये बातें हो गया। नेक्स्ट बातें बोला गया बच्चा लोग, फोर्थ पॉइंट में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम लोग 2 लूप में दिखलाते हैं। एक बड़ा लूप में दिखलाएंगे और एक छोटा लूप में दिखलाएंगे। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल इज सोन बाई 2 लूप, लार्जर लूप, स्मॉलर लूप। इसको हम लोग क्या कह देंगे? लार्जर लूप। ए हमेशा कहाँ होगा? आउटसाइड। और ए कहाँ होगा? इनसाइड होगा। एक ऐसा लूप हो गया, स्मॉलर लूप हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल इज सोन बाई लार्जर लूप एंड स्मॉलर लूप। और जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लार्जर लूप हमेशा बाहर होगा और स्मॉलर लूप हमेशा अंदर होगा। कैसे होगा हम आपको दिखला देते हैं। अगला पॉइंट बोला गया, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया बच्चा लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक दूसरे से हमेशा दूर रहते हैं ताकि फोर्स ऑफ रिपल्सन से मिनिमम हो। मतलब हम कह सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल रिमेन, क्या बच्चा लोग बोल दो, फार अपार्ट है। क्यों है ऐसा? फॉर मिनिमम, क्या चीज मिनिमम? रिपल्सन्स के लिए, ताकि वो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहें, रिपल्सन्स बहुत कम हो। इसी वजह से वो सब आपस में दूरी पे रहते हैं। तो ये सब था आपका टॉपिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल के रिगार्डिंग कुछ बातें। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हाइब्रिडाइजेशंस जो है इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है बल्कि ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। आप चाह जाओगे कि हम प्रयोगशाला में जा कर के देख लें, वैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि वहाँ पे हम लोगों को ये सोचने के लिए हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन इज हम लिख दे रहे हैं थियोरेटिकल क्या कंसेप्ट, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं करोगे। अब कहता है कि यदि सेंट्रल एटम का यहाँ पे हम कर रहे सेंट्रल एटम का एक 1s और 1p आपस में इंटरमिक्स करेगा तो जो हाइब्रिडाइजेशंस कहलाएगा वो sp हाइब्रिडाइजेशंस कहलाएगा। और हाइब्रिडाइजेशंस का वैल्यू, जेड वैल्यू लिखेंगे इसको 2, मतलब हाइब्रिडाइजेशंस की वैल्यू को हम लोग जेड से एक्सप्रेस करते हैं और उसको 2 लिख देंगे। सेकेंड में है यदि 1s और फिर 2p कंबाइन करेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशंस होगा, द वैल्यू ऑफ z becomes 3। In the same way 1s and 3p when combined then it form sp3, z value 4। In the same conditions s plus 3p, p का तो 3 ही होता है, px plus py plus pz। उसके बाद यदि d आपस में कंबाइन करेगा तो sp3d, z वैल्यू 5। फिफ्थ नंबर में s है, 3p है, 2d कंबाइन करेगा तो sp3d2, z वैल्यू 6। और यदि s प्लस 3p प्लस 3d कंबाइन करेगा तो sp3d3 और z वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ऐसे और भी होंगे, तो फिर आपको अभी इतना ही पढ़ना है आपके लेवल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा। ठीक है। अब जैसे तो
फर्स्ट हम एक एक करके आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, दिखला देंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में कोई परेशानी नहीं होगा। देख लो, हम यहाँ जो दिखलाएंगे वो, अच्छा चलो हम यहाँ दिखलाते हैं एक एक करके। फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब एक s है और फिर s और p का ऑर्बिटल्स मिला होगा और sp हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया होगा तो एक लार्जर लूप होगा और फिर इसका भी क्या होगा, स्मॉलर लूप होगा, और दोनों मिल करके ऐसे करके रहता होगा, ऐसे करके रहता होगा। साइंटिस्ट लोग बोला कि इससे अच्छा आप ऐसे कर दीजिए, इसको दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, और हम लोग ऐसे करके दिखला देते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कंडीशंस होता है। एज फॉर एग्जांपल में हम देखें BeH2, तो BeH2 में बेरिलियम है, इधर हाइड्रोजन है, बेरिलियम का S और P आपस में इंटरमिक्स हुआ होगा। बेरिलियम कैसे लिखोगे, अब 1s2 2s2, ये ग्राउंड स्टेट का है। एक्साइटेड में क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2p1, और इन्हीं दोनों आपस में इंटरमिक्स किया होगा, तो नाम क्या हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जा करके हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के किसका, s के साथ कंबाइन किया होगा, 1s के साथ, और यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस करेगा, नेक्स्ट अगेन हाइड्रोजन कम्स, और इस जगह पे फिर यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम का कौन सी ऑर्बिटल्स भाग लिया, sp भाग लिया। तो sp और sp जब भाग लिया तो इस जगह पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया, कैसा हो गया, sp का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो एंगल ऑटोमेटिकली 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। इन केस ऑफ BH2 hybridization is sp angle 180. Similar phenomena is found सेकेंड में BeCl2, बच्चा लोग वही होगा। थर्ड में BeF2, सेम कंडीशंस होगा। फोर्थ में यदि और भी देखोगे तो BeBr2, these are the conditions, these are the molecules which shows sp hybridization। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट बच्चे लोग जरा देख लीजिए, नेक्स्ट है सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, सेंट्रल एटम का एक s फिर एक 2p आपस में मिक्स किया होगा, और मिक्स करके सेंट्रल एटम का मिक्स करके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया होगा, 3, एक s का, फिर एक p का, और फिर एक और p का। अब तीनों मिल करके कैसे रहेगा, तो हम बोले थे these hybrid orbitals remain very far apart to each other whether the force of repulsion will be minimum। कैसे रहेगा इसको, तो हम लोग इसको दिखलाएंगे, 3 है बच्चे लोग, तो हम लोग दिखलाएंगे कि यहाँ भाई एक ऐसे रह जाएंगे, एक ऐसे रह जाएंगे, एक ऐसे रह जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पे तीनों इस ढंग से अरेंज रहेगा बच्चा लोग। अब जब तीनों इस ढंग से अरेंज रहेगा हम समझ सकते हैं एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल जरा देख लो BF3, जरा देख लीजिए बोरोन का F एंगल कितना हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कहा जाता है the hybridization value depends upon the number of sigma bond. The number of sigma bond confirm the hybridization value. If the sigma bond value is 2, then hybridization is 2. Value is 3, then hybridization is 3. It means sp2. If value is 4, then hybridization value is 4. Z value is 4. Hybridization is sp3. Here the sigma bond is 3, so hybridization is sp2. Z value कितना हो गया बच्चा, 3 हो गया। तो sp2 का एग्जाम्पल्स में BeF2, सेकेंड में BH
3 boron trihydride, boron trifluoride. In the same way, other examples are boron trichloride. Other examples, boron tribromide. These are the molecules which shows sp2 hybridizations. Other examples जरा देख लो बच्चा लोग, यहाँ पे और हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं in case of SO3. In case of SO3, जब SO3 को देखोगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बच्चे लोग ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू इसका कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। जेड वैल्यू कितना हो गया, जेड वैल्यू 3। तो SO3 भी कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो किया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो किया बच्चा लोग। नेक्स्ट है sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम का एक S, सेंट्रल एटम का एक P, सेंट्रल एटम का एक P नहीं 3P, अब px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, आपस में मिक्स करेगा और क्या बना देगा, क्या बनाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन तीनों का मिला रूप होगा, जो तीनों का मिला रूप होगा तो क्या, तीनों नहीं चारों का मिला रूप होगा, क्या कह देंगे उसको, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और फिनोमेना को हम लोग कह देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो ये बनेंगे उसको कह देंगे sp3, जो ये बनेगा इसको कह देंगे sp3, जो ये बनेगा इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे होगा देख लो, हम एग्जांपल्स दे रहे हैं एज पर एग्जांपल्स, जरा देख लीजिए बच्चा लोग क्लियर एकदम। इन केस कार्बन, द कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट इज 1s2 2s2 2p2। इन ग्राउंड स्टेट कार्बन डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, मतलब कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ग्राउंड स्टेट में नहीं, वो एक्साइटेड होकर के बनाता है। और जब एक्साइटेड होगा तो बच्चा लोग, प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आप लोग जानते होंगे कि इसका आप लोग को एटमिक स्ट्रक्चर में बताया गया होगा। दिस इज एक्साइटेड स्टेट कन्फिगुरेशंस। अब कार्बन का कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हो गए हैं बच्चे लोग, जरा देख लीजिए कौन कौन सा ऑर्बिटल्स, s हो गया, px हो गया, py हो गया, pz हो गया। अब जब एक कार्बन किसी के साथ कंबाइन करेगा तो इसका, हम बोले थे हाइब्रिडाइजेशन इज दैट फेनोमेना इन विच इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम टेक्स प्लेस। ये सब ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाएगा, इंटरमिक्स कर जाएगा। और जब इंटरमिक्स करेगा तो बच्चा ये सब मिलेगा, और जब मिलेंगे तो कितना ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स कर रहा है, 1 2 3 4। जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो हम दिखलाएंगे 1 2 3 4। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना बच्चा लोग जरा देख लो, sp कितना 3, कह देंगे तुम कैसा हो sp3। देखो हम यहाँ लिखे थे, तुम कैसा हो भाई sp3 sp3 sp3। क्लियर है बच्चा। अब ये तो कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब जो भी आएगा तो इसी के साथ कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन करेगा जरा देख लो कैसे कंबाइन करेगा। यहाँ पे कार्बन की कौन कौन हो गए बच्चे लोग, जरा देख लीजिए, तुम लोग एकदम क्लियर देख लो, sp3 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 sp3। नेक्स्ट आप जरा देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s1 आएगा, यहाँ पे इंटरमिक्स करेगा, सभी में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, ये इंटरमिक्स करेगा। नेक्स्ट अगला हाइड्रोजन आएगा, वो भी इंटरमिक्स यहाँ से करेगा बच्चे लोग, देख लीजिए अगला हाइड्रोजन आएगा, वो भी इंटरमिक्स करेगा इस जगह पे, और इंटरमिक्स किया, यहाँ पे भी आया, और ये भी क्या किया बच्चे लोग जरा देख लीजिए, एकदम क्लियर है, मिक्स किया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। क्लियर बच्चा। अब कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा तो 1 2, अब देख लो बच्चा लोग इधर 3, ऐसे 3 और एक इधर यदि होगा 1 2 3 और एक इधर, तो एक प्लेन में कितने हो गए, एक प्लेन में
एक प्लेन में 4। अब जब एक प्लेन में 4 होगा बच्चा लोग, ऐसे करके 4 होगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अधिक होगा, बहुत। एंगल देखो ना, एंगल कितना होगा 90 90 90 90, फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत अधिक। कोशिश करता है कि हम लोग वैसा कंडीशंस में रहें जिसमें मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। तो एक प्लेन में नहीं रहेगा, वो अब 3 डायमेंशनल में चला जाएगा। तो एक कहाँ चला जाएगा, ऊपर, हाँ, और बाकी कहाँ चला जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा। 3 डायमेंशनल कंडीशंस में आ गया। अब जब 3 डायमेंशनल कंडीशंस में आएगा तो एंगल देखोगे 90 से बढ़ गया। हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल, हायर इज स्टेबिलिटी एंड लेस लेजर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन्स। तो हम कह सकते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे CH4 को हम दिखलाएं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, और जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना तो ऐसे होगा। कैसे होगा, देखो इन कार्बन को दिखला रहे 4 दिखलाएंगे, एक प्लेन में तो रहा नहीं, वो 3 डायमेंशनल में रहा, तो एक ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा। हम इसको कार्बन समझना उसको हम दिखला रहे हैं, ऐसे रहा। एक कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। एक और कैसे रहेगा बच्चा लोग, एक ऐसे रहता है। एक और कैसे रहता है बच्चा लोग, ऐसे रहता है। अब इसकी यदि हम लोग देखेंगे, इसको देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, इस ढंग से बन जाता है। इस ढंग से बना मतलब कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। 19 के टीचर तुम लोग को सिखाते होंगे कि ऐसा जब शेप होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, और इसका जो एंगल होगा 109.21 मिनट होता है। तो ये जो कार्बन थी, हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू sp3, जेड वैल्यू 4, नंबर ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, 4 वैल्यू है, 4 सिग्मा हो गया। क्लियर हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस इस ये रिप्रेजेंट किया। अदर एग्जांपल कौन कौन है बच्चा लोग sp3 का, तो CCl4 हो सकता है, CH4 तो हुआ ही। अदर एग्जांपल तो बहुत सारे बोलोगे तो हम तो भर देंगे इसको, लेकिन आप लोग इसको थोड़ी सी आप देख लीजिए। NH3 भी हो सकता है, NH3 एक है लोन पेयर। फिर इसका होगा NCl3, ऐसे होगा। फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल से इसका आएंगे तो होगा इसका XeO3 जेनोन ट्राइज। आप लोग बोलते होंगे कि ये कंबाइन नहीं करता, हम जानबूझ करके इसको दे दिए। इसका एक लोन पेयर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में चला जाता है। अदर एग्जाम्पल 4, 5, 6 अदर एग्जाम्पल है CF3Cl। अदर एग्जाम्पल्स है CFCl3। These are the freons and these are the examples of sp3 hybridization। तो बच्चे लोग आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं sp3d, 4th नंबर से, 4th नंबर sp3 मतलब नाम से पता चल रहा है एक केस होगा। कितने p होंगे बच्चे लोग, यहाँ पे कितने p होगा, 3p, और d कितने होंगे, 3, dxy, dyz, dzx, dx2 to y2, dz2। ये ऑर्बिटल्स है। कौन कौन ऑर्बिटल्स इसका इंटरमिक्स करेगा बच्चा लोग, जरा देख लो कितने हैं, sp3, 1s3p 1d मिक्स इंटरमिक्स करेगा, और यहाँ पे बनाएगा 1 2 3 4 5 बनाया, और 5 बनाएगा तो ये रहेगा कैसे, 5 ही इंटरमिक्स करेगा, ये एक कैसे रहेगा, तो ये मिनिमम रिपल्सन्स में रहेगा। मिनिमम रिपल्सन्स में कैसे रहेगा, तो यहाँ पे इसका 2 प्लेन होगा, एक हॉरिजेंटल प्लेन में रहेगा और एक कौन सी प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में रहेगा। तो हम हॉरिजेंटल प्लेन को आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जरा देख लीजिए बच्चे लोग। हॉरिजेंटल प्लेन्स का है, हॉरिजेंटल प्लेन का अच्छा से दिखलाते हैं, अच्छा से दिखलाते हैं। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और एक ऐसे। एक कौन सा प्लेन हो गया बच्चा, हॉरिजेंटल प्लेन। और एक कहाँ पे रहेगा, ऊपर, एक ऊपर और एक कहाँ रहेगा, नीचे। 3 2 5। शेप कैसा हो गया इसका, ये ऐसा होता है ट्राइगोनल, देखो ये ट्राइगोनल, और ऊपर में ऊपर वाले को कहते हैं पैरामीटर, ट्राइगोनल पैरामीटर। तो इस प्रकार से ए रहेगा, इस प्रकार से ए पाया जाएगा। क्लियर है बच्चा। sp3 हाइब्रिडाइजेशंस एज फॉर एग्जांपल PCl5, आप देख लो PCl5,
नेक्स्ट है बच्चे लोग आगे 5th नंबर में sp3d2। sp3d2 नाम से पता चल रहा है 1s कंबाइन करेगा, 3p कंबाइन करेगा, 2d कंबाइन करेगा, 2d। और जब ये कंबाइन करेगा तो कैसे हाइब्रिड कितने सारे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 6, 1 3 1 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाएंगे बच्चे लोग। अब जब ये बनेगा तो इसका कैसे अरेंजमेंट कैसे होगा, ये कैसे अरेंज होगा बच्चे लोग, तो ये ऐसे अरेंज होगा, इस ढंग से अरेंज होगा। यहाँ पे हॉरिजेंटल में 4 रहेंगे ऐसे, इस प्लेन में कितने रहेंगे 4, इस प्लेन में 4 रहेंगे, इस प्लेन में 4 रहेंगे। तो कैसे 4 रहेंगे, तो इस एक्सिस में बड़ा छोटा लूप, बड़ा सा लूप, छोटा सा लूप, फिर इधर बड़ा सा लूप, छोटा सा लूप, फिर इधर बड़ा सा लूप, छोटा सा लूप, ऐसे। और बाकी एक पैरामिडल में चला गया और फिर नीचे से भी पैरामिडल में चला गया, बड़ा सा लूप, छोटा सा लूप कर देंगे। ये कैसा हो गया स्क्वायर, और एक ऊपर और नीचे को कहते हैं पैरामिड। कितना पैरामिड हो गया 2 बाई पैरामिडल। मतलब कि sp3d2 होगा तो बेसिकली इसका जो ज्योमेट्री होगा वो स्क्वायर बाई पैरामिडल्स की कंडीशंस में चला जाएगा। एज फॉर एग्जांपल इसका कौन है बच्चा लोग, तो है sf6। नेक्स्ट बच्चा लोग जरा देखिएगा, नेक्स्ट sp3d3 नाम से भी पता चल रहा है 1s होगा, 3p होगा और कितने d होंगे 1 2 3d आपस में कंबाइन करेगा। कितने बनाएंगे भाई, कितने बनाएंगे 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 hybrid orbitals. It means sp3d3 सभी का हो। अब ये आपस में कंबाइन करेगा, कंबाइन करके और फिर अरेंज होगा। 7 अरेंजमेंट है, मिनिमम रिपल्सन्स होनी चाहिए। तो मिनिमम रिपल्सन्स कैसे होगा, तो एक तो ऊपर चला जाएगा, फिर एक कहाँ चला जाएगा नीचे, एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, ऊपर नीचे मैक्सिमम एंगल पर गया इन दोनों। मतलब वर्टिकल एंगल यहाँ से प्लेन से देखोगे तो 90 चला जाएगा, और बाकी बचा मेरे पास 5, तो 5 जो है वो इस एंगल पे रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे बोलोगे तो हम ऐसे कर देंगे ना, बना देंगे ना इसको ऐसे देख लो, इस ढंग से ऐसे करके इसको अरेंज कर लेना, ऐसे करके अरेंज कर लेना, ऐसे करके अरेंज कर लेना। और इस प्लेन में पड़ा हुआ रहेगा, इस प्लेन में पड़ा हुआ है, तो कितना हो गया, कितनी आर्म हो गया पेंटागोनल। और फिर ऊपर नीचे को हम अभी बोले थे पैरामिड कहते हैं। कितने पैरामिड हो गए, तो एक ऊपर और एक नीचे, नाम होगा बाई पैरामिडल, पेंटागोनल बाई पैरामिडल। बच्चा लोग यहाँ पे एंगल देखोगे, इस जगह पे एंगल देखोगे ना, यहाँ से यहाँ टोटल होगा 360। तो 360 बाई कितना कर दें 5, कितना हो जाएगा 72। मतलब यहाँ पे एंगल कितने हो गए, थीटा इज इक्वल टू कौन सी थीटा, हॉरिजेंटल थीटा 72 डिग्री। यहाँ पे 72, यहाँ पे 72, यहाँ पे हॉरिजेंटल वाले 72, वर्टिकल वाले तो वर्टिकल डायरेक्ट इस पे रखा हुआ है, तो एंगल किसका वर्टिकल क्या कर दोगे, इसको डायरेक्ट रखा हुआ है, कितने चले जाएंगे 90 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं इन केस ऑफ sp3 एंड इन केस ऑफ sp3d2, इन केस ऑफ sp3d3 the total angle is of two type, that is horizontal angle and other is vertical angle. As for example in case of sp3d3 the horizontal angle value is 72, vertical angle value is 90. क्लियर। तो ये sp3d3 का ज्योमेट्री था। नेक्स्ट अब है बच्चा लोग, ये तो हम क्लियर कर दिए, अब हम दिखलाएंगे इन केस ऑफ C2H2। देख लो बच्चा, हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरम पूरी डिटेल में हम दे रखे हैं, हम इसको केवल रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन का कौन कौन 1s2 2s1 2p3, तो आपस में कार्बन इंटरमिक्स करेगा, एक कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन हो गए,
तो दूसरे कार्बन का 2p3, तो दूसरे कार्बन का हम लोग देखते हैं तो कौन कौन, ये तो एकदम एक्सिस टू एक्सिस इंटरमिक्सिंग करता है, और एक ऐसा इंटरमिक्सिंग करेगा साइड वाइज, एक ऐसा इंटरमिक्सिंग करेगा साइड वाइज। तो हम कहेंगे कि ये कार्बन एक्सिस टू एक्सिस इंटरमिक्सिंग किया, कौन सा, एस और एक्स और एक्स इसका। तो अगले का भी ऐसे करके इंटरमिक्स किया, एक्स पी एक्स दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया। ठीक है, अब यहाँ एस एस है तो इस जगह पे हाइड्रोजन आएगा, इस जगह पे हाइड्रोजन आएगा, जो कि हम पिछले क्लासेस में बतला चुके हैं आप लोग को। हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे इंटरमिक्स करेगा, तो हाइड्रोजन आएगा तो भाई यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस में होना चाहिए, इधर रहेगा हाइड्रोजन, इसका भी हाइड्रोजन इधर रहेगा। ऐसे इस प्रकार के शेप कैसा हो गया बच्चे लोग, एकदम सीधा लीनियर हो गया। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180। अब मेरे पास ए साइड वाइज करेगा, ए साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो इसका कैसा कंडीशंस होगा भाई, तो एक वाई का है, ऐसे वाई का साइड वाइज को उतना किताब उतना मज़ेदार दिखलाता नहीं, ऐसे करके दिखला देगा, दिस इज साइड वाइज। और फिर अगला कौन सा है, पी वाई, अगला कौन सा है, पी वाई, ये साइड वाइज यहाँ पे दिखला देगा। क्लियर। कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशंस में सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पाई बॉन्ड को दिखलाएं या न दिखलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई बॉन्ड वाले को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ C2H2 एंड central atom here 2, that is two carbon is present and behave as a central atom, and its 1s and 1p intermix to each other and form sp hybridizations. This is the conditions, this is the shape of C2H2। लीनियर मतलब शेप कैसा हो गया बच्चा, शेप नहीं, ज्योमेट्री कैसा हो गया, ज्योमेट्री कैसा हो गया, लीनियर। थीटा कितना हो गया, 180। बाय द वे पूछ देगा तो क्या कहोगे, थीटा 180 हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया बच्चा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट एक और हम आपको दिखला देते हैं, इन केस ऑफ C2H4 हम अभी भी दिखलाए थे, px ऐसे इसका मिला, px ऐसे इसका मिला, फिर कौन बच गया बच्चा, s और s, s को हम लोग ऐसे दिखला दे, s, फिर कौन बचा, s को ऐसे दिखला दे। और हाइड्रोजन आया हुआ है तो py के जगह पर हाइड्रोजन आएगा, और py से आपस में यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पर दिखला दिया। इसका भी हम लोग दिखला देंगे, ऐसे करके ऐसे दिखलाएंगे, और जब ऐसे दिखलाएंगे तो अगला बच गया कौन, पीजेड। अब पीजेड को हम लोग ऐसे करके दिखलाएंगे, पीजेड को हम लोग बेसिकली डॉट से ही दिखला देना, इसका कोई वैल्यू होता नहीं है। ऐसे हो गया, इसको अरेंज करना पड़ेगा, ये जो है ना इसको एंगल 120 करके दिखलाना पड़ेगा, किसका 1 2 3 120 करके दिखलाना पड़ जाएगा। आप लोग दिखला लीजिएगा। अब बोलोगे तो भाई ऐसा हो जाएगा और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे कर देंगे हम, ऐसे दिखला देंगे। एंगल कितना हो जाएगा इसका, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। तो थीटा हो गया 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन से वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा कितने बने 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, शेप कैसा हो गया, शेप कितने आर्म है, सिग्मा का शेप, पाई का नहीं, कितने हो गए 1 2 और फिर 3। कैसा बन रहा है, ट्राइगोनल। एक प्लेन में बनता है तो इसका नाम क्या देते हैं, प्लानर कहते हैं। क्लियर। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशंस का कंडीशंस। हाइब्रिडाइजेशंस कितने टाइप्स के हैं वो हम आपको एक क्लियर किए। नेक्स्ट है मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्या भाई, हाइब्रिडाइजेशंस। मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। बच्चा लोग हम आपको ये बात कंफर्म कर दें, हाइब्रिडाइजेशंस को हम लोग दिखलाते हैं हाइब्रिडाइजेशंस वैल्यू
कैन बी डिटरमाइंड बाई, कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो पहला है बाई स्ट्रक्चर, डिटरमाइंड बाई स्ट्रक्चर ऑफ क्या? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पर डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे बाई जनरल कंसेप्ट, बच्चा लोग जो कि आप लोग के बोर्ड वगैरह के लिए होगा, जनरल कंसेप्ट। और थर्ड है आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बाई, हम उसको लिख देंगे, हम IIT वगैरह में फटाक निकाल लोगे, हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट। तो बच्चा हम अभी तीनों को क्लियर करेंगे, स्ट्रक्चर से भी, जनरल कंसेप्ट से भी, और बाई कॉम्पिटिटिव मेथड से भी। कॉम्पिटिटिव मेथड थोड़ा सा फास्ट होगा, आसान होगा, जल्दी सा समय बचाने के लिए तुम लोग इसको यूज कर लेना, ठीक है? तो हम चलते हैं। फर्स्ट कौन सा है? बाई किसके द्वारा? बाई स्ट्रक्चर ऑफ किसका स्ट्रक्चर? मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से हम लोग पता लगाएंगे, कहता है, जरा आप लोग पहले सुन लेना, जेड की वैल्यू से हम लोग पता लगाएंगे। जेड वैल्यू 2 हाइब्रिडाइजेशन sp2, 2 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। क्लियर? कहता है जेड वैल्यू, जेड बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऐसा करके हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे जरा देख लीजिए, हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखोगे तुरंत बताओगे। BEH बच्चा सिग्मा मतलब नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए यहाँ पे? 2। लोन पेयर क्या है? 0। टोटल वैल्यू जेड वैल्यू कितना हो गए? 2। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? SP। क्लियर हो गया? सेकेंड में बच्चा लोग सेकेंड में BF3। क्लियर? तो BF3 को हम दिखला दें, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बच्चे, ये देख लो प्यारे प्यारे बच्चे। सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3। कितना हो गया सिग्मा वैल्यू 3। लोन पेयर 0, वैल्यू जेड वैल्यू कितना हो गया? 3। हाइब्रिडाइजेशन एस्पेक्ट। थर्ड में जरा देख लीजिए बच्चे लोग, इधर हम लोग करें, इसको जरा देख लो, क्या कह दोगे इसको? इसमें क्या कह दोगे? सिग्मा वैल्यू 4, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? फोर्थ में जरा देख लो बच्चे लोग, तुम लोग पॉज करके लिखते रहना, इतने समय हम आपको नहीं देंगे। फोर्थ में क्या हो गया बच्चे लोग? फोर्थ में जरा देख लीजिए, ASF क्या कर दोगे इसको? सिग्मा वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा वैल्यू 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? कौन सा कह दोगे? sp3d। अब जरा देख लो बच्चे लोग, एक NH यहाँ पे जरा देख लीजिए बच्चे, अब क्या कहोगे? सिग्मा वैल्यू कितना हो गया? 3। लोन पेयर I have given example which consists of lone pair. Here central atom is nitrogen and nitrogen consists of lone pair. After sharing 2 electron remain in free form, and this free form electron present on nitrogen is called as a lone pair electron. So the number of lone pair is 1, value Z value is 4, and hybridization is sp3. Similar conditions is found in case of PCl3. I am giving example which resemble to each other. Here P, here Cl, here this Cl, here lone pair. We can say sigma 3 lone pair 1 is equal to 4 sp3. क्लियर है बच्चा? और देख लो 5 6। इन केस ऑफ प्यारे बच्चे आप इसको जानते होंगे, H2O जानते होंगे। जब हम लोग H2O को देखते हैं तो ऑक्सीजन देख लो बच्चे लोग कितने होते हैं। बहुत बार इतना बार क्वेश्चंस पूछा है कॉम्पिटिशन्स में कि कुछ कहने को नहीं। द बॉन्ड एंगल इन H2O इज 104.5 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन
एकदम इजी हो गया। सिग्मा कितने हो गए देख लो 2। लोन पेयर कितने हो गए बच्चा 2, 2 + 2 कितने हो गए 4। कौन सा हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि खाली हाँ भाई 2 है तो मार देंगे लीनियर, नो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम कंडीशन इज प्रेजेंट इन H2S। देख लो रिजेंबल कर दिए हम, मिला दिए इसको, क्लियर। इसमें भी कैसा हो जाएगा sp3। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए, नेक्स्ट देख लो इन केस ऑफ SF4, इन केस ऑफ SF4 सल्फर है 4, दिस 1, दिस 1, आप बोल दो क्लियर। सिग्मा कितना हो गया बच्चा 4, लोन पेयर कितना हो गया बच्चा 1, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया 5, इट मीन्स sp3b। दिस इज क्लियर। जब हम लोग आगे कुछ देख लें, इस केस में देख लें, इस केस में IF7 आयोडीन 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट 7। सिग्मा कितना हो गया बच्चा 7, लोन पर कितना हो गया बच्चा 0, क्या हो जाएगा ये sp। एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम कोई परेशानी नहीं। इन केस ऑफ जरा देख लीजिए SO3 मार देते हैं, जरा देख लो यार दिस 1 अभी क्लियर है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ए बाकी क्या है पाई है, ए पाई है, इसको नहीं डिटरमाइन करोगे। सिग्मा हो गया 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। इसको क्या कहोगे बच्चा, इसे क्या कह दोगे। अब हम थोड़ी सी आपको थोड़ी सी टिपिकल दे रहे हैं बच्चे लोग, जरा देख लीजिए सी 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 सी। प्यारे बच्चे इसको जरा देख लीजिए, दिस वन थोड़ी सी हम टफ कर रहे हैं इसको। अब जरा देख लो, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। क्या हो गया सिग्मा 4 sp3, सिग्मा 1 2 3 4 sp3, it means 1 2 3 4 5 central atom is present in these molecules and the central atom of first carbon is sp3 hybridization, second का sp3। इसका जरा देख लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक पाई हो गया 3 सिग्मा, it means sp2, this one is sp2, this one is sp3, क्लियर। बच्चा लोग इसको क्या कह दोगे बच्चा लोग, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा कंडीशंस आ गया तब क्या कहोगे, तब क्या कह दोगे। प्यारे बच्चे जरा देख लीजिए, हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, सॉरी देख लीजिए नंबर ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा, दिस सिग्मा 2 सिग्मा हो गया। इसके पास सिग्मा कितने हो गए 1 1 2 3, नहीं होगा, गलत है, गलत है। इसके पास सिग्मा कितना हो गया 1 और 1 2 हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब इसके पास भी सिग्मा हो गया 1 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन ओफो लग गया, दोनों सेम हम चाह रहे थे, डिफरेंट होना चाहिए sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन sp हाइब्रिडाइजेशन, this one 1 2 3 4, this one sp3, this one 1 2 3 4, this one sp3, this one sp3। बच्चों लोग आप देख लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देख लो इन केस ऑफ एलीन, एलीन के केस में जरा देख लीजिए, एलीन क्या होता है, लगातार ऐसे डबल बॉन्ड, लगातार पागल हो जाओगे इसमें, जरा देख लो देख लो देख लो देख लो, ऐसे ऐसे होगा तब क्या कर दोगे बच्चे, देख लो ऐसे होगा तो क्या करोगे, ठीक है। ऐसे होगा तो हम लोग कह सकते हैं सिग्मा सिग्मा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे सिग्मा सिग्मा। अरे भाई वो एक को पाई मानो, एक को सिग्मा मानो, इसमें क्या परेशानी है, सिग्मा 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 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कितना sp 1 2 3 sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 sp, इसका sp, इसका भी सिग्मा sp, इसका कितना होगा sp2, क्लियर है। अब हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी हुआ होगा आप लोगों को, सो सिंपल आ जाएगा बच्चा। यदि ऐसे करके कंपटीशंस में आप लोगों को कह दे कि क्या होगा, ऐसे कर दे, अब बोल दे कि जरा हमें यहाँ बता दो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशंस, क्लियर। हम जान रहे हैं
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, सब में sp3, यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे कितने हो गए सिग्मा, 1 2 3 हो गए, 3 सिग्मा। मतलब ये कैसा होगा sp2, एक ऐसा होगा sp2, एक ऐसा होगा sp3, एक ऐसा होगा sp3, बाकी सब जगह sp3। क्लियर है बच्चा, आप लोग देख लोगे ये दिस वन sp3 और यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट है sp2 दिस वन sp2। क्लियर है, हम आपको टोटल ये बतला दिए हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। अदर एग्जांपल, अदर कंसेप्ट बाई कौन सा, जनरल मेथड, बाई जनरल मेथड से डिटरमाइन, खास करके बेसिकली स्कूल के एग्जामिनेशंस में या बोर्ड के एग्जामिनेशंस में इससे आप लोग सोल्व करिएगा। कॉम्पिटिटिव मेथड कम इस्तेमाल करना। तो इसमें एक फार्मूला बना दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशंस के लिए। हाइब्रिडाइजेशंस बराबर होगा SA प्लस 1/2 B माइनस M प्लस माइनस C, ऐसे करके एक फार्मूला बना दिया जाता है। SA मतलब क्या होता है बच्चा लोग, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। भी क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। M क्या होता है, नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट। मोनोएटॉमिक मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इन सब का वैल्यू होगा 1। यदि एक होगा 1 रखोगे। ऑक्सीजन, सल्फर, वैल्यू यदि इसका 2 है तो आप 2 × 1 = 2 करिएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब होगा तो इसका वैल्यू यदि 1 है, 1 है तो इसको 3 × 1 करना है, 3 मोनोएटॉमिक। C, A चार्जेज केटायन, B चार्जेज एनायन। क्लियर, ये आपको फॉर्मूला बता दिया, पॉज करके लिख लेना। एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं, बच्चा देख लीजिए, देख लो। हम फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, एकदम प्यारा सा एग्जाम्पल है CH4, बहुत तुम लोग के लेवल के अनुसार। CH4 क्या कर देंगे, सराउंडिंग आइटम कितना हो गया, सराउंडिंग कितना हो गया बोल दो, ऐसे वैल्यू कितना हो गया 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, कार्बन देख लो 2 4 कितने हो गए 4। मोनो एटॉमिक एलिमेंट, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऐसे करके हमने बतला रखा था, कितने हो गए 4। M वैल्यू 4, प्लस माइनस तो आया नहीं, C वैल्यू क्या कर दोगे 0। जरा देख ले फॉर्मूला को हम लोग इम्प्लीमेंट कर ले। ऐसे वैल्यू कितना हो गए 4 प्लस 1/2 4 - 4 और प्लस माइनस 0, इधर कुछ है नहीं, = 4। और हम अभी लिखवाए थे हाइब्रिडाइजेशन से 2, Z वैल्यू 2, sp3, sp2 4, sp3, इट मीन्स दिस वन sp3। प्यारे बच्चे, हम आपको पीपीटी में दे रखे हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप उसको से देख लीजिएगा, ठीक है। जनरल मेथड हमने क्लियर किया। नेक्स्ट है आप लोगों को, नेक्स्ट है बाई कॉम्पिटिटिव मेथड। बहुत इजीली आप लोग कॉम्पिटिशन्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया गया है, सिंपल सा ऐसे करके दे दिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन = B + M - C +, ऐसे करके फॉर्मूला दे दिया। कैसे हो गया बच्चा, तो B = नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। C मीन्स सेंट्रल एटम, आप लोग कार्बन नहीं समझिए, सेंट्रल एटम। M मतलब नंबर ऑफ किसका, मोनो एटॉमिक एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, अच्छा से लिखा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है बच्चा, जितनी इसकी संख्या होगा वही M होगा। नंबर = M वैल्यू होगा। अब ऑक्सीजन वगैरह के लिए नहीं, सल्फर वगैरह होगा तो नहीं, नाइट्रोजन कॉम्पिटिटिव मेथड बोल के हटाओ, इसको फेंको, ये खत्म। क्लियर, इसके लिए 2 3 4 ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, बहुत इजी है। C मतलब नंबर ऑफ चार्ज ऑफ केटायन। केटायन मतलब क्या होता है बच्चा, प्लस, पॉजिटिव चार्ज। A मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ किसका, एनायन मीन्स माइनस, नेगेटिव चार्ज। अब हम एग्जांपल देकर के क्लियर कर लेते हैं। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके लिख लेना, ठीक। चलिए
हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चंस आया था कंपटीशंस में, देखिए क्वेश्चंस आया था कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ द फॉलोइंग, इसके हाइब्रिडाइजेशंस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चंस आया था CH3+, एकदम इजी, हम लोग फटाक सा कंपटीटिव मेथड लगाएंगे। 1/2 सेंट्रल एटम कार्बन का होता है 6, 2 और 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, B की जगह पर 4 प्लस M मोनोएटॉमिक एलिमेंट कितना हो गया? हम बोले थे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जितनी होंगे उसकी संख्या को हमको लिख देना है बच्चा। यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिया। केटायनिक चार्ज must be subtracted here, the number of positive charge is 1, so it must be subtracted. Anionic charge is 0, 1, 0. कितने हो जाएंगे? 6/2 is equal to 3. We can say sp2 hybridations. This is the first example. I am giving second, NO3 minus. In case of NO3 minus, when we see hybridization's value, then it comes 1/2 central atom nitrogen 7 or 2 5 okay 5 monoatomic element absent 0, cationic charge 0, anionic charge +1, yeah +1, it means sp2 hybridizations. Clear? नेक्स्ट आप इसको बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। IF7 बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशंस वैल्यू क्या कर दोगे? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। आयोडीन का 7 होता है भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर हैलोजेंस एंड दिस कंसिस्ट, इसका है 2 7, इसका है 2 8 7, ऐसे करके आप लिखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चले आएंगे? 7 हो गया। मोनोएटॉमिक कितना हो गया बच्चा? 7। कैटायन 0, एनायन 0, कितने हो गए? 7। sp3d3। इस प्रकार से बच्चा लोग हम लोग आपको हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव मेथड में बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। 1-2 एग्जांपल्स और जरा देख लीजिए। CO3, इसको CO2, क्लियर, CO2 को हम देख लें। CO2 को देखें क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, मोनोएटॉमिक इज 0, चार्जेस इज 0 0, इट कम्स टू sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? द शेप ऑफ CO2 इज टोटली लीनियर बच्चा। क्लियर है? सारे क्लियर हम कर दिए, ठीक। तो बच्चा लोग ये आपका कॉम्पिटिटिव मेथड का था। अब थोड़ी सी पीपीटी में देख लो, हम बहुत कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखिए थोड़ा पीपीटी, देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन से वैल्यू हमने आप लोगों को दिखला रखा है बच्चा। इन केस ऑफ BH3 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 क्लियर हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें 3, जो कि हम आपको बोर्ड पर भी करके दिखला दिए। PCl5 का हम नहीं दिखलाए थे, PCl5 दिखला दिए हैं यहाँ पे, SF6 का भी दिखला दिए हैं, ठीक है। IF7 का भी है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 7 है, 6 7, यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 एक मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस कंस्टिट्यूट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, देखो क्लियर किए हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 sp3 क्लियर। इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स आई हैव गिवन हियर, sp3 all have sp3 hybridizations, all consist sp3 hybridized carbon and its value comes sp3। इन केस ऑफ इथिन हमने इसको रिप्रेजेंट किया sp2, इन केस ऑफ इथाइन इट कम्स sp, इन केस ऑफ एलीन्स इसको भी हमने दिखला रखा है, CO2 का भी दिखला रखा है बच्चे लोग, क्लियर हैं।
NH3 का आप लोग देख लीजिए, सिग्मा प्लस लोन पेयर, वहाँ पे जगह वैल्यू 4 sp3, क्लियर। आप लोग सब देख लोगे इसमें सब सारा SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन, सिग्मा 1 2 3 4 4 लोन पेयर, नो लोन पेयर 0 sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। इन केस ऑफ जेनोन ट्राई ऑक्साइड, सिग्मा 1 2 3 प्लस 1 लोन पेयर, जगह वैल्यू 4 sp3, ओके। नेक्स्ट बाय जनरल कंसेप्ट जो कि हमने लिखा रखा है आपको, क्लियर। आप देख लीजिएगा, कार्बोनेट का हमने दे रखा है, कार्बोनेट का हमने दे रखा है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं कार्बोनेट को, यहाँ पे पूरी तरह हम रिसोल्व किए हुए हैं sp2 कार्बोनेट का। आप देखोगे C डबल बॉन्ड O, फिर O निगेटिव, इधर भी O निगेटिव, ऐसे होगा। नहीं होगा तो फिर हम आपको दिखला देंगे स्ट्रक्चर NH3 का। फिर यहाँ पे इससे जनरल कंसेप्ट से बनाया sp3 ही आया है, 1 लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट है बच्चा लोग, इन केस ऑफ SF6, इन केस ऑफ SF6 उसको भी हमने क्लियर किया है जनरल कंसेप्ट से ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉम्पिटिटिव मेथड देख लीजिए, B प्लस M माइनस C प्लस A आपके पास क्लियर है, सारी बातें यहाँ पे अवेलेबल है। और इसमें कोई एग्जाम्पल अच्छा मिल जाए, कार्बोनेट का है, चले कार्बोनेट कार्बन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, no monoatomic element is present, so I have written here 0, cationic charge is 0, anionic charge is in additive form and its value is 2, so after calculations it comes 3. So we can say in case of carbonate the hybridization is sp2. I have given other examples of SO4 माइनस 2, यहाँ पे भी आया हुआ है। इसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 वैसे कैलकुलेट करोगे तो, और फिर 2 निगेटिव है आपका, 2 पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है 2 ऑक्सीजन के साथ, और फिर 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पर एब्सेंट है इसका, क्लियर। तो बच्चा ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन सब लोग कैसे निकालेंगे। हम तीनों मेथड से आपको कंप्लीट किए हैं, आपको मज़ा आया होगा। आपको आप देख लीजिएगा, सारे कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चंस बनेगा, कोई भी छूटेगा नहीं। नेक्स्ट अगले क्लास में, अगले वीडियोज में हम आपको वेस्पर थ्योरी लेकर के आएंगे, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे कहाँ पे है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगला वीडियोज आप देखिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।